नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DL हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और आज का टॉपिक है वो है संज्ञा के भेद। आपने संज्ञा पढ़ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ और आज हम आपको बताऊँगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, विकारी और अविकारी शब्द में, तो उसमें संज्ञा को बताया था। और अगर बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो बना दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता चुका हूं, तो आज संज्ञा के भेद के बारे में बताऊंगा और वादा करता हूं इस वीडियो को आपने अगर देखा तो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं तो कई प्रकार के भेद हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हो जाता है वो है अर्थ के आधार पर। जैसे आपका हिंदी है, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं आप, और संज्ञा के भेद, इनमें अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लीजिए। कभी पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में बढ़ते हैं कि 5 प्रकार की होती कौन कौन सी होती है। तो पहली संज्ञा है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे, और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होंगे, कोई एक वाक्य दिया होगा और उनमें से हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो देखो, परिभाषा यहाँ पे लिखी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हों तो वो सब हमारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण दिए हैं, जैसे लिखित, रामायण, पृथ्वी, हिमालय आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी पुस्तक का नाम हो या कहीं जो है किसी नदी का नाम हो, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब वाक्य प्रयोग में कैसे हम जान पाएंगे कि कोई वाक्य है तो उसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे दिया है, जैसे दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, दीपक और हिंदी। दीपक जो है एक वस्तु है और हिंदी भी क्या है, एक विषय है। तो विषय का भी नाम जो होता है व्यक्तिवाचक में आ जाती है। इस प्रकार से दीपक हिंदी, सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, तो 2 शब्द, एक तो दीपक और हिंदी, ये 2 शब्द जो हैं ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से जरूर पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा दिया है जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति को बोध कराते हैं। यानी पूरी समुदाय की जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फल, सब्जी, किताब, गाय, हाथी आदि। अब अगर किसी हाथी का नाम है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं, वहाँ पे बस मतलब जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हाथी एक जाति है तो वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, जैसे टोकरी में फल रखे हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक टोकरी, यानी टोकरी भी कई प्रकार की होती है। तो टोकरी एक जाति विषयक शब्द है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और फल जो हैं, फल भी एक जाति को दर्शाते हैं तो ये भी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप समझ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं समूहवाचक संज्ञा से। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो हैं समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जब आप वाक्य प्रयोग में देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। जैसे उदाहरण में परिवार, फौज, सेना, मेला आदि। यानी फौज की बात हो, मेला की बात हो, परिवार की बात हो, तो क्या है, एक समूह को दर्शा रहे तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग दिया है कि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे जो परिवार शब्द आया है तो परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है, कहीं से भी बन सकता है। 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। लेकिन द्रव्यवाचक में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सरल है। कैसे कि जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, पानी, हीरा, सोना, कोयला, पेट्रोल आदि। यानी जो धातुएं होती हैं, जो द्रव होते हैं, वही हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। कैसे, यहाँ पे दिया है बात करूँ कि जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा होता है। यानी जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा होता है। तो यहाँ पे कोयला और हीरा 2 शब्द आए हैं। इन 2 शब्दों में हम कहेंगे कि यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हुई है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रकार है कि भाववाचक संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो पूछा ही जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, याद रखना कि गुण और दोष
दशा अथवा भाव आदि का बोध होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, आश्चर्य, हंसी, प्रेम आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य प्रयोग में दिया है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो खुश शब्द आया हुआ है, तो एक खुश शब्द में क्या है, इसमें जो है आप कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और कैसी जानकारी लगी मेरे द्वारा आप ज़रूर बताएं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पढ़ा विषय हिंदी में कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। डिटेल से मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल भी बता दिया है और वाक्य प्रयोग भी बता दिया है। इसके बावजूद भी आप किसी प्रकार का प्रश्न मन में रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।